नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेट लाइन चैप्टर और इस चैप्टर को एसएन बुक से लिया है जो आईएससी मैथमेटिक्स की बुक है। और आज की वीडियो में 16 पॉइंट डी एक्सरसाइज कवर करेंगे। बच्चों 16 पॉइंट डी एक्सरसाइज में हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम स्लोप को फाइंड करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन में बच्चों लिखा है राइट डाउन द स्लोप्स ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है जनरल फॉर्म में। देखिए जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसके बाद इस लाइन का स्लोप फाइंड हो जाएगा। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? ये होता है, देखिए y इक्वल टू mx प्लस c। x का जो कॉफिशिएंट होगा बच्चों m, ये लाइन का स्लोप होगा। तो इसको भी आपको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए आप सबसे पहले x वाली टर्म को उधर लेके जाओ, 3y इक्वल टू माइनस का 2x, और इस 1 को भी वहां लेके जाओ -1, और 3 जाएगा डिवाइड में। तो y इक्वल टू -2/3x माइनस 1/3। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट -2/3 है ये लाइन का स्लोप है। तो स्लोप आ चुका है -2/3। ये फर्स्ट वाला पार्ट था बच्चों। अब सेकंड वाले पार्ट में भी देखिए, सेकंड वाले पार्ट में 7x माइनस का 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म है। अब इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसके लिए आप 5y को उधर लेके चले जाओ। तो 5y इक्वल टू आ जाएगा 7x प्लस 8, और फिर 5 को डिवाइड में लेके जाओ। तो y इक्वल टू 7/5x प्लस 8/5। x का जो कॉफिशिएंट यहाँ नजर आ रहा है ये लाइन का स्लोप है बच्चों। तो m इक्वल टू आ गया 7/5। अब थर्ड पार्ट को भी देख लो। तो थर्ड वाले पार्ट में बच्चों यहाँ लिखा है माइनस का 6y माइनस का 11x इक्वल टू 0। तो इसको आप लेके जाइए x की टर्म को, -6y, ये प्लस का हो जाएगा 11x, 6 डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 11/-6x। अब इसमें जो x का कॉफिशिएंट ये नजर आ रहा है ये लाइन का स्लोप है। तो यहाँ पर m आ चुका है बच्चों 11/-6। इसी तरह से आप फोर्थ वाला पार्ट कर सकते हो, फिफ्थ वाला पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। पहले पार्ट में देखो बच्चों, फोर्थ वाला पार्ट तो खुद ही कर लेना, फिफ्थ वाले पार्ट में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 की इंटू एक्स से करेंगे, 2 की इंटू x1 से करेंगे, फिर 5 की इंटू y से करेंगे, 5 की इंटू y1 से करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3x प्लस 4y, -2 की इंटू एक्स से करो माइनस का 2x, -2 की इंटू x1 से तो -2x1, फिर -5 की इंटू y से माइनस का 5y, माइनस का 5y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की जो टर्म्स है उनको साथ में लिख लो, जैसे इनको सॉल्व कर लो, मतलब 3x माइनस 2x, तो ये आ जाएगा आपका x। y की जो टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो, 4y माइनस का 5y, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का y। और जो कांस्टेंट है, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होगी? जैसे माइनस का 2x1 माइनस का 5y1 प्लस 2, इनको साथ में लिख लो, -2x1 माइनस का 5y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आ गया है जनरल फॉर्म में। अब y वाली टर्म को वहां लेके जाओ, तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2x1 माइनस 5y1 प्लस 2। ठीक है, y वहां जाकर प्लस का हो जाएगा और ये इक्वेशन आपको आ जाएगी। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c, ये पूरा c है बच्चों। ठीक है, इससे वैसे कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ x से मतलब है, उसके कॉफिशिएंट से मतलब है जो 1 है। तो यहाँ पर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर पहले वाले पार्ट में बोला है कि ये जो गिवन लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, और लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो यानी दोनों के स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, और उस कंडीशन का यूज करके आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, k माइनस 2x प्लस k प्लस 3 ब्रैकेट y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसके लिए मैं इस x की टर्म को और कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाऊंगा। तो k प्लस 3y इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस k माइनस 2x, और ये माइनस का 5 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा।
तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के माइनस 2x बाय के प्लस 3 और 5 बाय के प्लस 3। तो बच्चों पहली वाली जो लाइन है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और ये जो x का कॉफिशिएंट है वो पहली वाली लाइन का स्लोप है, मतलब गिवन लाइन का स्लोप है। तो इसको मैं m1 लेट कर लेता हूँ। तो m1 इक्वल टू आ चुका है माइनस के माइनस 2 बाय के प्लस 3। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन इसके पैरेलल है फर्स्ट वाले पार्ट में ये जो दूसरी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो उसका भी हम स्लोप निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। इस y को वहां लेके जाओ, माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 7 और इस वाली लाइन का जो स्लोप आएगा वो 2 आ जाएगा बच्चों। तो इसको मैं m2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन में दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये m1 m2 के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। तो माइनस का k माइनस 2 बाय के प्लस 3 इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 की इंटू के से करेंगे 2k और 2 3 जा 6। इसको इधर इसको लेके आ जाओ तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू और 6 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 और k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4/3। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि इसी लाइन के ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में जो ये वाली लाइन है वो इस गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर वाला केस आता है तो उसमें दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो हमने m1 भी फाइंड कर रखा है, m2 भी फाइंड कर रखा है। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वाला केस क्वेश्चन में दे रखा है। तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखो m1 है माइनस के माइनस 2, माइनस बाहर है और k माइनस 2 बाय के प्लस 3 इंटू m2 कितना है 2 है बच्चों, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी इंटू इससे करेंगे, ये 2 की इंटू अंदर हो जाएगी, तो 2k माइनस 2 2 जा 4 k प्लस 3, 2k से k कैंसिल, k आएगा और -4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 7। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए बच्चों, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। प्रूव दैट द लाइंस, दो लाइंस है और बोला है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल है, दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर m1 m2 इक्वल टू -1 वाला जो कंडीशन होता है इसको वेरीफाई करेंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट वाला पार्ट ये है, यहाँ इसमें दो लाइन्स ये दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें 3x की टर्म को 7 को वहां लेके जाओ, 4y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 7 और y इक्वल टू आएगा -3/4 प्लस 7/4। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x का जो कॉफिशिएंट है वो लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पर m1 आ चुका है, मतलब पहली लाइन का स्लोप आ चुका है -3/4। ठीक है, तो दूसरी लाइन है ये वाली है बच्चों, 28x माइनस 21y प्लस 50 इक्वल टू 0। 21y इसको वहां लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 21y इक्वल टू आ जाएगा 28x प्लस 5 और y इक्वल टू 28/21 x प्लस 5/21। और यहाँ पर ये x का जो कॉफिशिएंट है, क्योंकि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ पर ये जो x का कॉफिशिएंट होगा ये लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, तो m यहाँ पर आ जाएगा 28/21, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 7 4 जा और 7 3 जा, 4/3 आ जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर m1 m2 ये -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए m1 इंटू m2 हम फाइंड करेंगे, तो m1 है -3/4 पहली लाइन का स्लोप, इंटू m2 है 4/3 दूसरी लाइन का स्लोप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। तो इससे कंफर्म होता है कि दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, पहली लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ये है बच्चों, px प्लस qy माइनस r इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप x और कांस्टेंट टर्म को लेके जाओगे, तो qy इक्वल टू माइनस का px और प्लस का r और y इक्वल टू माइनस का p/q x प्लस r/q। तो बच्चों ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है लाइन, और ये जो x का कॉफिशिएंट है ये लाइन का स्लोप है, तो m1 यहाँ पर आ चुका है -p/q। अब जो दूसरी गिवन लाइन है वो ये है बच्चों, माइनस का 4px
माइनस का 4QX प्लस 5S इक्वल टू 0। इसमें हम सॉरी y है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम y की टर्म्स को उधर लेके जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव होती है तो आप x और कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाओ, और अगर ये y की टर्म नेगेटिव में है तो आप y की टर्म को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव में है तो मैं इसको वहां लेके जाऊंगा, तो 4QY इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4PX और प्लस 5S। 4Q डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू माइनस 4P/4Q 4QX प्लस 5S बाय 4Q। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट आ रहा है माइनस P/Q, तो ये लाइन का स्लोप होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप को लेट करेंगे हम m2, वो आ चुका है माइनस का P/Q, और दोनों केसेस में आप देखोगे तो दोनों के में स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, और जब दोनों स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये भी आपका प्रूफ हो चुका है सेकंड वाले पार्ट में। अब क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कर लेना। यहाँ पर आपको स्लोप फाइंड करना है एक लाइन का, और आपको दे रखा है कि वो लाइन इस दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको मैं यही समझा देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है 7x प्लस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 11y इक्वल टू माइनस का 7x प्लस 2, और y इक्वल टू आ गया माइनस 7/11x प्लस 2/11, और इस वाली लाइन का स्लोप आ चुका है माइनस 7/11, ठीक है। अब इस लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन होती तो उन दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन ऐसी है जो इस वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं और एक का स्लोप आपको पता है तो आप दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो। उसका तरीका ये होता है कि आप स्लोप को रेसिप्रोकल करोगे और साइन चेंज कर दोगे। मतलब इसको डायग्राम में समझ लो। देखो, जैसे दो लाइन्स ये है, एक का स्लोप मुझे पता है, जैसे एक का स्लोप ये आ चुका है माइनस 7/11, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर केस में दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसा आएगा, आपने इस वाले स्लोप को उल्टा कर देना है। जैसे इसका आया था माइनस 7/11, तो इस वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा 11/7, और माइनस का प्लस कर देना है, ठीक है। और ये सब चीजें आती होगी क्योंकि ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो, एंगल फाइंड करना है दो लाइंस के बीच में, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे, दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो आपको यहाँ पर अगर दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो दोनों लाइंस के स्लोप है। आपको m1 पहली लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और m2 दूसरी लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों लाइंस का स्लोप को फाइंड करेंगे। उन दोनों लाइंस का इक्वेशन आपको गिवन है। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, पहली लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये वहां जाएगा, ये भी वहां जाएगा, तो माइनस का 3x प्लस का 7, और पहली लाइन का जो स्लोप आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो m1 आपका आ चुका है माइनस का 3, ठीक है। अब दूसरी लाइन बच्चों ये है x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको मैं वहां लेके जाऊंगा, नहीं इसको नहीं, जो पॉजिटिव में है y, x और कांस्टेंट टर्म को वहां लेके जाऊंगा, तो 2y इक्वल टू आएगा माइनस का x माइनस का 9, देन y इक्वल टू आएगा -1/2x माइनस 9/2। और देखो दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप आ जाएगा -1/2, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम स्लोप को बोलेंगे वो m2 बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों, m1 m2 निकल गया, दोनों लाइन के स्लोप निकल गए। अब इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है इंटरसेक्शन पर, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। tan थीटा, मान लेते हैं कि एंगल थीटा बन रहा है, और फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m2 की जगह -1/2 पुट कर दो, फिर यहाँ पर है माइनस m1 की जगह -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, m1 कितना है -3, और m2 कितना है -1/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू 2 3 जा 6 में से 1 गया तो कितना आएगा आपका 5/2, ठीक है बच्चों। मॉड जरूर लगाना है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 2 1 जा 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, इसको थोड़ा ढंग से लिख ले रहा हूँ मैं,
यहाँ देखो 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया, यह आएगा आपका 5/2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, ठीक है। तो ऊपर आएगा 2 + 3, ये भी आएगा 5/2। इतना क्लियर, ये कैंसिल होकर मिल जाएगा आपको 1। इतना क्लियर। टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा का 1 है तो थीटा आपका 45 डिग्री होगा। और यहाँ पर भी दो एंगल्स बनेंगे, क्योंकि जब इंटरसेक्शन होता है तो एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर थीटा आपका 45 है तो दूसरा एंगल आ जाएगा 180 - 45, ठीक है, तो वो होगा आपका 135। तो शायद आंसर में एक ही एंगल दिया हो, लेकिन आप दो एंगल्स को भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक थीटा 45 है तो दूसरा आ जाएगा आपका 135। कितना क्लियर। सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों वैसे ही है, यहाँ भी दो लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है। इसको पहले आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद दोनों लाइन का स्लोप निकालना है, फिर एंगल फाइंड करना है। बस यहाँ पर ये होगा कि यहाँ तो जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में डायरेक्ट आंसर आ गया था, यहाँ पर आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है। आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा, या कैलसी की हेल्प से आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। कोई